ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो पिछले श्लोक में भगवान ने उन लोगों के बारे में बताया जो व्यर्थ कर्म, व्यर्थ आशा और व्यर्थ ज्ञान के प्रभाव में से मोहित हुए विक्षिप्त लोगों की तरह व्यवहार करते हैं। विक्षिप्त क्या है? जो जिसको सही बात नहीं पता और कुछ अनर्गल जो व्यवहार करता है, ऊटपटांग जो काम करता है, वो विक्षिप्त कहलाता है। अब आगे भगवान कहते हैं महात्मानः तो माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसः ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तो भगवान क्या कहते हैं कि एक तरफ तो वो लोग थे, कौन? जो मोहित हुए थे, और दूसरी तरफ कौन है? हे कुंती, तो दैवी प्रकृति के आश्रित, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। तो ये कौन से वाले हैं? अभी देखिए, इसके बारे में पहले भी कई बार कहा है, फिर से एक भगवान एक बार फिर से कहते हैं। क्या कहते हैं कि जो महात्मा जन है, कौन से महात्मा जन? जो दैवी प्रकृति के आश्रित हैं। दैवी प्रकृति के आश्रित से यहाँ क्या अर्थ है? दैवी प्रकृति से आश्रित से अर्थ यहाँ पर है, हमने पहले भी बात की, दैव जो है, दैव शब्द, उसके लिए अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, उसको कहते हैं प्रोविडेंस, और इसी तरह से हिंदी में कहते हैं दैव। दैव का अर्थ होता है भाग्य, या जो बात हमें ना समझ में आए, जो प्रकृति में दिखे, जिसके लेकिन उसका कारण ना समझ में आए, उसकी उत्पत्ति का कारण ना समझ में आए, उसके होने का कारण ना समझ में आए, वह कैसे हो रही ये बात समझ में ना आए। जैसे होता है ना नेचुरल डिजास्टर जिसको कहते हैं। तो क्या होता है आज के समय में, हम नेचुरल, जो हम पहले नेचुरल डिजास्टर कहते थे, आज के समय में क्या होता है, हमको पता चल जाता है कि फलाना तूफान जो है वो अब बंगाल की खाड़ी से या अरब सागर से कहीं से उठ रहा है, अब धीरे धीरे आ रहा है और पूरी तहस नहस करेगा। आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले हमारे पास ये सुविधा नहीं थी, हमारे ऊपर अचानक वो आंधी या तूफान आ जाता था, और हम उसके चक्कर में, जैसे थोड़े कुछ साल पहले चेन्नई में जो वो सुनामी आया था, तो क्या विज्ञान की सहायता से आज जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, हम इन चीज़ों के बारे में अधिक जानते हैं। लेकिन जो जानते हैं इस तरीके के चीज़ों के बारे में जिनका हमारे पास कारण हमको नहीं पता, अब जैसे सुनामी है या तूफान है, ये इनके हमें कारण अब पता चलने लगे हैं। तो हम ये अभी भी है दैवी, हम उस पर कुछ नियंत्रण नहीं हमारा, लेकिन कम से कम हमें ये समझ में आता है कि अब आ रहा है। तो दैवी हर वो चीज़ है जो हमें, जिसका कारण नहीं पता और जिसको हम समझा नहीं पाते, ना समझ पाते हैं इसको। ये तो मैंने प्रकृति के कारणों के बारे में बात की, लेकिन आपको या मुझे क्या पता है कि हमने पिछले जन्मों में कौन से कर्म किए हैं और हमारे कितने जन्म हुए? कहते तो ये हैं कि हमारे अनगिनत, इनफाइनाइट, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, इतने जन्म हुए। तो उतने सारे जन्मों में हमने पता नहीं क्या क्या किया होगा। तो उनमें से कौन सा जन्म का कौन सा प्रभाव अब पूरा हमारा उसका फल इस जीवन में दे रहा है, हमको नहीं पता चलता। और जब नहीं पता चलता तो हम क्या कहते हैं? दैवी प्रकोप हो गया, या दैवी कारण हो गया। अब यहाँ पर थोड़ी बात दूसरी हो गई। यहाँ कैसी बात हो गई? भगवान कह रहे हैं कि दैवी प्रकृति के आश्रित, तो इसको हम यहाँ इस तरीके से समझते हैं कि दैवी प्रकृति का अर्थ ये कि जो परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, जिसके बारे में हम आज नहीं समझ पाते, या जिसको भगवान का परमात्मा का स्वरूप स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आया है, उसके लिए सब कुछ दैवी प्रकृति है। लेकिन जिसको समझ में आ गया, उसको वो दैवी प्रकृति भी समझ में आती है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि दैवी प्रकृति के आश्रित होकर जो महात्मा जन है, वो क्या करते हैं? वो भूतों का मतलब जितने लोग दिख रहे हैं, उन सब का कारण मैं परमात्मा हूँ और नाश रहित अक्षर स्वरूप हूँ,
ऐसा मुझ परमात्मा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मुझ परमात्मा के बारे में जो इस युक्ति से जानते हैं और जिनका मन इस बात में सतत सजग रहता है, वो क्या करते हैं, वो बात समझ जाते हैं। पहले अगर नहीं भी समझते और भजते रहते हैं, लगातार उसका ध्यान करते रहते हैं, तो धीरे धीरे समझते जाते हैं। और जब समझ जाते हैं, एक बार समझ जाते हैं, तो फिर तो भजने का आनंद ही कुछ और है, और भी आनंद आता है। क्यों? क्योंकि अब आपको कारण भी पता है और उसका लाभ भी पता है, और क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये भी पता है, और उसके अंदर की सारी गहराइयाँ पता है। तो फिर तो क्या आनंद ही आनंद, फिर तो कुछ कोई रोकने वाला है ही नहीं। आपको छोटा मोटा कोई आनंद मिल जाए तो हम उसको नहीं छोड़ना चाहते, अगर बड़ा आनंद मिलेगा तो छोड़ना चाहेंगे। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।